ऐ मेरी हमदम गदा संभल जा तू, ऐ मेरी हमदम गदा संभल जा तू, सर तेरा चूम रहा हूं मैं। अब लाज मेरी तू ही रखना, फाटक पर घूम रहा हूं मैं। चाल तो तुझको है सौगंध मेरी, कह दे सारा हाल। हे प्रिय, मैं आपके युद्ध में लक्ष्मण द्वारा मारा गया हूँ। मेरी भुजा कट करके तुम्हारे पास आई है। आपसे रामादल में सुरक्षित है। स्वामी, अल्लाह ने तुमने मुझको तुम मुझे अब हम इनको इस तरह छोड़कर क्या करेंगे प्रहलाद? हे प्रहलाद, मेरे निर्दय विधाता क्या दया जाती रही। दय विधाता क्या पति रही। पति गए थे पति गए थे यह खबर आती रही। पहले निर्दय विधाता क्या दया अति उत्तम मानी जाती थी। तुम पत्नी व्रत में पूरे थे, मैं पतिव्रता कहलाती थी। इसलिए तुम्हारी आत्मा में अपनी आत्मा पहुंचाऊंगी। तुम युद्ध मार्ग से चले गए, मैं सती मार्ग से आऊंगी। जय शंकर के मंत्री, राज्य के हाल समाचारों से अवगत कराया है। जो है क्या महाराज? मेरा तो रोज पदोन्नति हो रहा है।
कभी लाल, कभी पीला, कभी हरी, और सब हल हनल, सब राजी खुशी, टेंट की व्यवस्था सब ठीक, डीजे फिट और म्यूजिक सिस्टम सब ठीक, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। खाना खाने के बाद भूख तो नहीं लग रही, सोने के बाद नींद तो नहीं आ रही, और मेरे आने के बाद तेरी याद तो नहीं आ रही। पता नहीं। हजूर जय शंकर की जय शंकर के। बड़ा कल के युद्ध का क्या हुआ, क्या समाचार है? महाराज कहीं नहीं लागे मरे, लेकिन ना मेरी नौकरी में तनख्वाह हुई बातें मिलने रहे। महाराज कल के युद्ध में युवराज इंद्रजीत लक्ष्मण के हाथों मारे गए। क्या कहा? सच्ची बता मरो। असंभव। पिछले गए यहाँ तो कहीं ना आगे सी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा ही हो रहा महाराज। मत तुम कहो देखा मरो यश। मेरा महाप्रतापित पुत्र नीत नहीं मारा जा सकता है। मंत्री जय शंकर की साफ साफ बताओ। ऐसा ही हो गया महाराज, बहुत जोर से लड़े, कहीं के बाण, कहीं के बाण, कहीं धनुष बाण सब चलाए, लेकिन लास्ट में बोले दो पसीन लुकी में इतनी बाणल चढ़ा, कैसे चढ़का दिए महाराज, आप क्या करें। नहीं, मेरा महाप्रतापी तू भी मुझे छोड़कर चला गया। संभालो महाराज, अपने आप को संभालो। नहीं महाराज, संभालो अपने आप को। आप तो प्रतापी राजा हैं, ऐसे अपना धैर्य खो देंगे तो कैसे चलेगा। ये सब तुम्हारा पसीन सी। मेरा ये पुत्र मेघनाथ कहाँ चले गया बेटा मुझे छोड़ के? मेरो सुते जैसो बलि कहाँ तू गयो, 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 मेरो सुते जैसो बलि कहाँ तू गयो। मुझे भले तेरो कहलो वरनो, मुझे भले तेरो कहलो वरनो, सुरपति कापी गयो, मुझे भले तेरो कहा नहीं। महाराज धैर्य धारण करो। सुरपति कापी गयो, तेरे भाई से दिग्गज डोले बेटा, तेरे भाई से दिग्गज डोले, सब देवों ने बांध लियो, मेरो सुते देवों ने बांध लियो, मेरो सुते जैसो बलि। चले जा मेरा महाप्रतापी पुत्र। रावत जिन पूछे इनके, रावत जिन पूछे इनके, इंद्र ही जीते लियो,
लियो मेरो सुते रसोबली कहाँ तुम गयो मेरो सुते रसोबली कहाँ तुम गयो मेरो सुते रसोबली कहाँ तुम गयो मेरो सुते। महाराज अपने आप को संभालो महाराज। मेरा महाप्रतापी महाराज मैं तुमको वधीरवती कमरू कि उनकी झगड़ो झड़ तुम क्या काम लिया रसा तुम्हार बगल में एक छो भल लाग मेरे अब तुम कहते रहे कि वह 3 ब्याह का है 4 ब्याह का है आप ही को महाराज ऐसा करते हैं सीता को वापस कर देते हैं। तो मत भाई हर आदम डर लागे मेरा कलजल जब छोड़े वधीरवती मलेगा मनरेगा का मजदूर तुम्हारे पीछे का बदल रहो मत तुम कमरों की एक बोतल पैंट दी डिस्पोजल गिराए लगा परे गंगा जल मत हेड ये पर नीचे चले हमारे बती हो ना वो तो हम चाहो चाहे हमार मन को क्या बताओ यही करो महाराज मेरा अलावा आप कौन हो तो मत है सब कोई है ऐसी कायरपना वाली बात मत कहो मंत्री। हे प्राणनाथ आज आपसे मेरे पुत्र की भी बलि दे दी है स्वामी। मैं आपसे पहले भी प्रार्थना करती रही कि आप सीता को उनके पति को सौंपकर शांति का करने का यत्न करें पर आपने मेरी तर्क नहीं सुनी। देखिए आज इसका परिणाम। महाराज सही कह रहे हो उधर लेके गोगा आ रहे कोई चिंता की बात नहीं। तुमने यह कहर गांव का मंडा एक अच्छी दिखी दे साधु मत तुम अधीर बचे दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। ऐसी कायरपना वाली बातें मत किया करो। स्वामी क्षमा कीजिए यह आपका विचार मात्र है। यदि कोई मेरी तरफ भी इस बुरी नजर से देखेगा तो जरूर आपकी आंखों में भी खून खराएगा। क्षमा कीजिए। कोई चिंता की बात नहीं मंत्री। बस अब चुपचाप हो जा ज्यादा काम न खा मेरे चुपचाप चली गए यहाँ से। महाराज भोर आते 8:30 बजे गाड़ी दुनागिरी चल रहा मत नो कमरो वालमर पे एक गाड़ी है मुर्शिदा दुनागिरी चल रहा तो एक चित्त किला पकड़ना से मन अपन जॉब कार्ड नहीं बन रहा था मसा कर या मनरेगा का मजदूर काम हम हॉर्न नहीं सब मुखर का ऊपर ठावा देखम जा तू फिर ये रात आधार उठना नहीं नहीं मारे जय शंकर की जय शंकर के मंत्री। रोड़े की आवाज आ रही है महाराज। जाकर देखो मंत्री। महाराज आपकी पुत्र वधु आई है और अपने हाथ में युवराज इंद्रजीत का हाथ लेकर आई। रो मत बेटी धैर्य धारण कर जरा मेरी ओर भी तो देख मैं भी कितने दुख से अपने मन को संभाले हुए हूं। मेरे ऊपर इतनी कृपा कर दीजिए मेरे पति का शीघ्र मंगा दीजिए। स्वामी बेटी सुलोचना अपने पति का शीश मांगने हेतु प्रार्थना कर रही है। तुम तो उस वीर की पत्नी हो जिसने महान गति पाई है। अब तक तुम्हें मुझे भरोसा था कुंभकर्ण घननाथ पर सवारी है। वीरों में उनका नाम लो तो जाति लाज फिर मेरी है। बेटे का बदला लेने को अभी समर भूमि जाता हूं। उस एक शीश के बदले में लाखों शीश को लाता हूं।
गए जूझ पिया रण मेरे, गए जूझ पिया रण मेरे, सिंह राम के पास पिताजी है। मैं पति के सती होऊंगी, तन मन से मेरी राजी है। इसलिए वह शीश मेरे प्राणेश्वर से मंगवा लीजिए। अब जीवन नहीं सुहाता, इतनी बस शीघ्र कृपा कीजिए। हे पुत्री, कोई शंका मत करो। अपने पति का शीश मांगने हेतु तुम रामादल में चले जाओ। श्री महाराज, जाओ बेटी। यह पुत्री तो केवल आशीष चाहती है, लाखों शीशों का क्या करना, अपने पति का शीश चाहती है। जाओ बेटी, निश्चिंत होकर जाओ। मेरी अब चलते चलते मैं रामादल को जाती हूँ, नहीं किसी के शीश से मतलब, अपने पति का शीश लाती हूँ। जाओ बेटी, निश्चिंत होकर जाओ। सुना सब संसार पति बिने, सुना सब संसार पति बिने, सुना सब संसार पति बिने, सुना सब संसार। जब लो पति है तब लो पत है, जब लो पति है तब लो पति है, बिन पति विपद हजार। जब लो पति है तब लो पति है, बिन पति विपद हजार। जिस नारी का पति पूर्ण है, जिस नारी का पति पूर्ण है, धन्य वही है नार पति, धन्य वही है नार पति, बिन सुना सब पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करता, पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करता। पति ही से पति है इस तन की, पति से पति है इस तन की, बिन पति विपद हजार। पति बिन पति विपद एक तीव्रत रहे जगत में, एक तीव्रत रहे जगत में, तो सब व्रत बेकार। एक तीव्रत
रहे जगत में तो सब व्रत बेकार। बिन पति व्रत के नारी का, बिन पति व्रत के नारी का जीवन है धिक्कार। जीवन है धिक्कार। पति बिन सुना सब संसार। पति बिन सुना सब लाल की महाराज सुग्रीव, जरा सामने देखिए, कौन स्त्री रोते हुए आ रही है। यह भी संभव हो सकता है। आहा, बेटी सुलोचना, परमेश्वर के वास्ते मेरे सामने बाल मत नोचना। हे भगवान, जिसने जीवन भर पलंग से नीचे पाँव न रखे, आज वह इन जंगलों की दर दर की ठोकरें खा रही है। वो दुष्ट रावण तेरी करतूत न जाने कितनी सतियों को दर दर की ठोकरें खिलाएगा। बेटी रो मत। आपके शरण आई है। आइए देवी, आप यहाँ किस अभिप्राय से आई हैं? निसंकोच होकर कहिए। राणे तेरी आई साराणे तेरी आई दीजे हरी सी साराणे तेरी
हे देवी, केवल इतनी सी बात के लिए आपने कष्ट उठाया। यदि आप किसी के द्वारा भी संदेश भिजवा देती तो तुम्हारे पति का शीश तुम्हारे पास पहुंचा देता। मैं आज विपत्ति की मारी हूं, मैं दुख की आज सताई हूं। अपना सिर नीचे किए हुए पति का सर लेने आई हूं। पति का कर सर से विदा हुआ, पति का कर सर से विदा हुआ, आकाश मार्ग से आया है। उसने ही इस पृथ्वी पर लिखा, सिर का सब पता बताया है। हे महाराज सुग्रीव, मेघनाथ का शीश क्या इस सती को देना उचित होगा? आपका तर्क सब सही है सुग्रीव जी। अगर यह शीश हंसेगा तभी हम इसे देवी को देंगे। हे नाथ, हे नाथ, अब हंसी होगी। हंसो नहीं तो ये बानर सत्य न मानेंगे। जो कटी भुजा ने लिख दिया ये सब उसको झुटला देंगे। जो आपके तन में बाण लगे वह मन की शोभा बनाते हैं। श्री राम सभा के मध्य आज क्यों मुझको आप लजाते हैं? इसलिए स्वामिन हंसो, स्वामिन हंसो। धन्य हो स्वामी, अब देख लिया ये मेरे स्वामी का ही शीश है। अब तो मुझे लौटा दो। भ्राता लक्ष्मण, इनके पति का शीश इन्हें दे दीजिए। हे स्वामी, हे स्वामी, मुझे छोड़कर आप कहाँ चले गए स्वामी? मैं किसके बिना रहूंगी अब? अब मैं किसके बिना इस दुनिया में रहूंगी स्वामी? बोलिए। अब रहूं मैं किसके भरोसे? अब रहूं मैं किसके ऊपर? मन को थामे थामे थामे, मन को थामे थामे थामे। रहूं मैं किसके ऊपर? अब रहूं मैं किसके ऊपर? मन को थामे, मन को थामे। पति स्वर्ग हमारे सिधारे, पति स्वर्ग हमारे सिधारे, पति स्वर्ग
पतिहीन जगत नारी का, पतिहीन जगत नारी का क्या है काम, काम, क्या है काम। अब रहूं मैं किसके ऊपर, नाथ दया अब कीजे रघु, नाथ दया अब कीजे रघु, नाथ दया अब कीजे, पद मोक्ष मुझे प्रभु दीजे रघु, नाथ दया अब कीजे प्रभु, मोक्ष प्रभु अब दीजे। राम राम रटी तन को डालू, राम राम रटी तन को जारू, भज श्री राम राम राम, भज श्री राम राम राम। अब रहूं मैं किसके ऊपर, मन को थाम थाम थाम, मन को थाम थाम थाम, मन को थाम थाम थाम, मन को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, याद आया, माता नरेश अभिरावण, उसे बुलाना होगा अपने योग माया से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। जय शंकर के, जय शंकर के। माता नरेश सब कुशल से तो है? अवश्य लंकेश। कहो लंकेश है कवन दुख तो है, कहे लंकेश है कवन दुख तो है, कहे लंकेश है कवन दुख
कुशल अपना परिजन की कहूँ कुशल अपना परिजन की कहूँ कुशल अपना परिजन की कहूँ कुशल अपना परिजन की लोक बाग धन धरपुर वन की लोक बाग धन धरपुर वन की कहिए जल्दी अब हे लंकेश किस कारण याद करी मेरी सुनते ही चला आया हूं आने में नहीं करी देरी चिंता सी मुख पर छाई है लंकेश चिंता सी मुख पर छाई है और नैनों से नीर बहाए हो ऐसा प्रतीत होता है किसी शत्रु के तुम सताए हो कुशल अब आई कुटाने कुशल अब आई कुटाने कुशल अब आई कुटाने कुशल अब आई कुटाने चले खुले करे दशा से आने निश्चल खुले करे दशा से आने निश्चल खुले करे दशा से आने सकल निशाचर ईसन मारे सकल निशाचर ईसन मारे सकल निशाचर ईसन मारे बीच पड़े के मारे बीच पड़े के मारे बीच पड़े हाँ बात कुछ थोड़ी भी नहीं यो ही थोड़ी सी झंझट है एक राजा के दो बेटों से यो ही हो गई कुछ खटपट है दो भाई राम लखन दो भाई नाम राम लखन राजा दशरथ के जाए हैं कि 100 को कड़क साथ लिए लंका पर चढ़ आए हैं लाखों दानव मारे उसने लाखों दानव मारे उसने भट कुंभकर्ण संहार दिया जो महावीर रण बांका था भट मेघनाथ भी मार दिया अच्छा हे लंकेश मुझे इस झगड़े में नहीं कोई कुशलता दिखाई देती जो जो मैं विचार करता हूं क्यों क्यों चिंता बढ़ी जाती जब इतने सूर और वीरों का लंकेश जब इतने सूर और वीरों का सन भर में संहार हुआ तो अवश्य अब ये सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार दिया अहिराज उन दोनों तपस्वी बच्चों ने शूर्पणखा का अपमान किया मैंने भी उनके बदले में उनकी नारी का हरण किया कारण बस यही लड़ाई है कारण बस यही लड़ाई का तुझको सब सच बताई है बदला ले लूं अब उनका अब क्यों देर लगाई है तो ऐसी बात है अच्छा लंकेश यदि मानव है वो दोनों सुन लीजिए यदि मानव है वो दोनों
तो फिर सारा यज्ञ करूंगा मैं। अगर भगवान साक्षात हुए तो उनके हाथों मरूंगा मैं। अच्छा लंकेश, तो अब तुम्हारी इन बातों को सुनकर मैं जाता हूं और देवी की यज्ञ आराधना करता हूं। बहुत अच्छा, अब विलंब करना उचित नहीं है। जाओ हिरण। विजयी भव। ठीक है लंकेश। जय शंकर की। अब मैं उन दोनों तपस्वियों को अपनी पाताल नगरी में ले जाकर देवी की बलि चढ़ाऊंगा। सारी सेना युद्ध करते करते थक गई है। मेरी इच्छा से हनुमान जी को रक्षक नियुक्त कर सभी को विश्राम करना चाहिए। तो विभीषण जी, इस अर्धरात्रि में आपका कहां से आना हो रहा है? हे वायुपुत्र, मैं संध्या पूजन के लिए गया था, इसलिए देरी हो गई है। अब आप विश्राम कीजिए, पहरा मैं देता हूं। ठीक है विभीषण जी, आप मेरा से ढंग से दीजिए। अब हनुमान जी विश्राम करते हैं और ये जिम्मा जो पहरेदारी का है ये विभीषण को सौंपा गया है। और होता ये है कि विभीषण थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाते हैं और इसी बीच ये रावण और प्रकट होकर दोनों को उठा ले जाते हैं। मंत्र उनकी विद्या से सम्मोहित करते हुए राम लक्ष्मण को धीरे धीरे से उनकी बलि देने के लिए पाताल लोक में ले जाते हैं। दृश्य आप देखिए।
सभी बंदर अब जागे हैं। और वो कहाँ है? हनुमान जी, प्रभु राम और लक्ष्मण कहाँ हैं? रात को तो आप ही कह रहे थे कि आप आराम कीजिए, मैं पहरा देता हूं करके। और कौन हो सकता है? हे लंकेश, आपके देश में, आपके भेष में कोई आया था यहाँ, और आपने मुझे कहा था कि पहरा दीजिए। और कौन हो सकता है? हे भाई पुत्र, मेरा वेश तो सिर्फ अहिरावण ही बना सकता है, किंतु वह पाताल लोक में रहता है। आप तुरंत जाकर उनकी खोज करें। मानो या ना मानो, मानो या ना मानो, मुझको तो यह बात भावी है, राघव का क्यों गायब होना सब रावण की बदमाशी है। पहले रावण ने डटकर ही सीता माता का हरण किया, अब उसने माया चक्कर में रघुनंदन को छिपा लिया। रामचंद्र की। मकरध्वज, आज मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनो। आज के पहरे पे मैं तुम्हें सुनिश्चित करता हूं, और ध्यान रहे, पहरा अति चतुराई से देना है। कोई भी अन्य व्यक्ति मेरी पूजा अर्चना में विघ्न बाधा न करे। जो आज्ञा महाराज आप निश्चिंत होकर पूजा करें। मकरध्वज पहरे पे खड़ा रहेगा। अवश्य मकरध्वज, जो आज्ञा महाराज। मकरध्वज को आदेश मिला है कि वो पहरा करें और राम और लक्ष्मण की पूजा करें। मुद्दत के बाद खुली किस्मत। गुड। मालिक ने याद किया मुझको, क्या खूब सुनहरा मौका है। ईश्वर ने याद किया मुझको। ऐ मेरी हमदम गदा, सफल जा तू। ऐ मेरी हमदम गदा, सफल जा तू। सर तेरा चूम रहा हूं मैं, अब लाज मेरी तू ही रखना। फाटक पर घूम रहा हूं मैं। इस वक्त अगर कोई आए, बेमौत को मारा जाएगा। जन्नत की शान बढ़ाकर दास स्वामी की शान बढ़ाएगा। बोल श्याम रामचंद्र की। सावधान, तू कौन कहां से आया है? तू कौन कहां से आया है? तू अंधा बनकर जाता है। फाटक पर लगा पहरा, तू खा चला नहीं खाता है। कर नजर इधर, कर नजर इधर। ऐसे खड़ा, मैं पीर बड़े ही शान का हूं। शायद तुझको मालूम नहीं, मैं पीर
हनुमान कहूं। शायद तब तक भूला होगा, इसलिए माफ तुझे करता हूं। गदा जमी पे रखता हूं और क्रोध को वापस करता हूं। और यदि हुज्जत में ही है राजी, तो गदा उठा मैदान में आ और मगरध्वज के हाथों अब तू शमशान को जा। हे ब्रह्मचर्य खंड मेरा, हे ब्रह्मचर्य खंड मेरा, संसार चाहता है जिसको बजरंगी, और है क्या कोई जो पिता बताता है जिसको। मैं ही तो एक हनुमान हूं, मैं ही तो एक हनुमान हूं। नहीं तुझा और दुनिया में संतान पैदा न हो सकी अब तरह की दुनिया में। फिर राधे मत्स्य माता मेरी, फिर राधे मत्स्य माता मेरी, और महासमुद्र अगाध में था। वह पिता रण बांकुरा हनुमत श्री राम चरणों का सेवक था। माता तो स्वर्ग सिधार गई, सुनो, माता तो स्वर्ग सिधार गई और पिता की कोई खबर नहीं। वे जिंदा भी है या नहीं, मैं नित्य बसर करता हूं यहीं। जब पिताजी ने, सुनो, जब पिताजी ने लंका में जाकर सारी लंका जलाई थी, लंका का दहन कर उसने सागर में पूज बुझाई थी। गर्मी पसीजम से थककर, सुनो, गर्मी और पसीजम से थककर जब उन्हें पसीना आया था, इसी से हुआ है जन्म मेरा, माता ने मुझे बताया था। मगरध्वज है नाम मेरा, मगरध्वज है नाम मेरा। मैं इसी जगह पे रहता हूँ, पाताल लोक का सेवक हूँ, सादर अपने को कहता हूँ। दुनिया में वो वायुपुत्र केसरी नंदन है, वो वायुपुत्र केसरी नंदन है, और रामादल में जंगी है। जिनके बल बुद्धि का पता नहीं, वो वीर हनुमत बजरंगी है। तब तो वह हनुमान मैं ही हूँ। अच्छा पिताजी प्रणाम। चिरंजीव रहो। आपका इस पाताल लोक में आने का क्या कारण है? जिस कारण मैं यहाँ आया हूँ, जिस कारण मैं यहाँ आया हूँ, सारा हाल सुनाता हूँ। मैं राम लखन का किंकर हूँ और रामदूत कहलाता हूँ। हर लाए उन्हें आई रावण, हर लाए उन्हें आई रावण। मैं उन्हें छुड़ाना आता हूँ, यूं हुआ मेरा यहाँ आना। बस अब मैं अंदर जाता हूँ। सावधान पिताश्री, खाकर जो नमक हरामी करे, खाकर जो नमक हरामी करे, लानत है उसके छीने पर। जग में तू हो जाती है उस नमक हराम कमीने पर। आप पिता, मैं पुत्र हूँ, ना जाने दूं। कुछ भी यत्न करो, और अगर जाना ही चाहो तो शत्रु समझकर युद्ध करो। मगरध्वज दिल को थाम जरा, मगरध्वज दिल को थाम जरा। जो वक्त नहीं हुज्जत का है छेड़छाड़ छिपाए कहाँ। जो वक्त नहीं हैरत का है।
मंत्रोच्चार धन्य आज मेरी पाताल देवी। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे नमः। हे देवी, मेरी ये भेंट स्वीकार करना। अरे तपस्वियों, है कोई अंतिम इच्छा, है कोई ऐसा जिसे तुम अपने अंतिम क्षणों में याद करना चाहते हो? बतलाओ लक्ष्मण। कहो लक्ष्मण, है कोई तुम्हारा अपना जिसे तुम अपने इस अंतिम क्षण में याद करना चाहते हो? मेरा तो श्री रामचंद्र जी के अलावा कोई भी नहीं है। मूर्खता है ये। अरे तपस्वी राम, है कोई अंतिम इच्छा, है कोई अंतिम जिसे तुम याद करना चाहते हो? पवनसुत हनुमान के अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। ये पाताल नगरी है तपस्वियों, यहाँ केवल अहिरावण है। मूर्खता है ये। हे देवी, मेरी ये भेंट स्वीकार करना। बोल सियावर रामचंद्र की। मूर्ख कहां से आता है? अरे क्या तू हनुमान है? बोल सियावर रामचंद्र की, लखन लाल की। हे प्रभु, विलंब न करें, अब हमें अतिशीघ्र पहुंचना चाहिए। वहां सब मानव सेना व्याकुल पड़े हुए हैं। हे प्रभु, क्या मेरा पुत्र पकड़ दो जाए। हे पवनसुत, मकर ध्वज का राज्याभिषेक किया जाए। आज से इन्हें ही पाताल लोक का राजा घोषित किया जाए। लो आ गया प्रभु। प्रभु के चरणों में मकर ध्वज का प्रणाम। आयुष्मान। आज से आप पाताल लोक के आपको राजा घोषित किया जाता है। आप निश्चित होकर राज चलाइए। जो आ गया पिताश्री। चिरंजीव रहो। बोल सियावर रामचंद्र की। हे प्रभु, हमें शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचना होगा। वहां वानर सेना सब व्याकुल हुए हैं। हे बजरंगबली, आप धन्य हैं। मेरी सीता